अध्याय पहला। भारत के महान चिंतनशील ऋषि मुनिगण जिस तत्वज्ञान का उपदेश हजारों सालों से करते आए हैं, वही विचार अनेक उपनिषदों के रूप में उभर कर आया। उन्हीं उपनिषदों का सार भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें गीता के रूप में प्रदान किया। अर्जुन इसके लिए केवल एक निमित्त मात्र हुआ। जैसे जैसे गीता का यह तत्वज्ञान हम समझ ले, हमें लगता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन समृद्ध करने वाला ये एक अमृत है। हमारा जीवन एक अविरत चलने वाला संघर्ष है। इस संघर्ष में हम कई बार हौसला खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन अर्थहीन, सारहीन लगता है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं से घिरे लोग नजर आते हैं, वैसे ही ऐहिक जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी निराशा से घिरे लोग ज्यादा मात्रा में नजर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को निराश, असहाय और किंकर्तव्य मूढ़ महसूस करते हैं। चिंतनशील व्यक्ति ऐसी अवस्था में उसका कारण ढूंढने लगते हैं। यह सोचते हुए हमें महसूस होता है कि हर एक जीव जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है और प्रायः आनंद प्राप्ति का ये प्रयास ही मानव के सभी दुखों का कारण बन जाता है। हमसे जुड़े हर एक चीज से आनंद का लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में हमसे संबंधित लोगों का विचार उभर आता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन के सिर्फ हम ही मुख्तियार नहीं होते। हमारा आनंद सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु सभी से ये जुड़ा रहता है, क्योंकि ये सब हमसे किसी अवर्णनीय भावबंधों से बंधे हुए हैं और इन्हीं भावबंधों का विचार करते हुए हमें अपना हर कदम उठाना पड़ता है। इधर रणांगण में कौरव और पांडव दोनों दलों में रणवाद्य शंखनाद की तुमुल ध्वनि बज रही है, यह देखने के लिए कि दोनों पक्षों में कौन-कौन से वीर युद्ध के लिए सज्ज है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपना रथ युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा करने के लिए कहा। अर्जुन ने दोनों पक्षों के योद्धाओं का नजदीक से निरीक्षण किया। पांडवों ने की हुई युद्ध टालने की कोशिश, भगवान श्री कृष्ण जी ने किए समझौते के प्रयास, सारी बातें तत्वों के लिए थी। तत्वों के परिपालन से सरल हृदयी व्यक्ति को आनंद जरूर होता है, मगर जब दूसरे पलड़े में भावबंधों का विचार आता है, तब वही पलड़ा भारी हो जाता है। अर्जुन के मन की स्थिति कुछ ऐसी ही हुई थी। युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पर अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और सारे कुरुवंशीय रिश्तेदार। मन ही मन में अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो सब मेरे अपने हैं, इनका वध करके मैं भला सुखी कैसे होऊंगा। बस एक ही क्षण में अर्जुन चिंता के खाई में गिर गया। अर्जुन ने सोचा कि इस युद्ध से मिलने वाला आनंद किसके लिए है। जिनके साथ जीवन के अनेक विध आनंद लिए, उन सबको मार के किसके साथ मैं ये आनंद मनाने वाला हूँ। ये आनंद तो स्वार्थ भावना से कलंकित होगा। ये विचार मन में आते ही अर्जुन गलितगात्र हुआ। उसका धनुष्य उसके हाथों से छूट गया। मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, ऐसी भावना से वो विचलित हुआ। अपने ही दादा, गुरु, मामा, बंधु, भतीजे, श्वशुर, इन सबको मारकर मिलने वाले जय, राज्य और उसी के साथ आने वाले सभी सुखों को पाने की अपेक्षा निशस्त्र होकर कोई भी प्रतिकार न करते हुए कौरवों के हाथों मर जाऊं तो बेहतर होगा। ऐसे विचार अर्जुन के मन में आए। ये एक बड़ी हताशा थी। जिस अर्जुन को निमित्त बनाकर दुर्जनों का नाश और सज्जनों का संरक्षण करने की भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा थी, वही अर्जुन निराश होकर शस्त्र डालकर बैठ गया। जीवन व्यवहार में अनेकों की अनेक बार अर्जुन जैसी स्थिति होती है। ऐसे समय मनुष्य के मन को चेतना प्रदान करने वाला
सभी लोगों को हर समय उपयोग में आने वाला तत्वज्ञान बताने की जरूरत होती है। विचारवंतों का यही काम होता है। वही चिरंतन तत्वज्ञान समझाकर निराशा का कारण दूर करने का काम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। जीवन में निराशा के क्षण अनेक बार आते हैं। जिस तत्वज्ञान का उपयोग करके सभी मनीषी भारतीय लोगों ने इस निराशा के कारणों का नाश किया और खुद का जीवन सफल बनाया, यही वो भगवत गीता का तत्वज्ञान है। उसका निमित्त हुआ अर्जुन का ये विषाद, उसकी विषन्नता और उसकी उदासीनता। इन सारी परिस्थितियों का सम्यक वर्णन गीता के पहले अध्याय में आता है।